प्रभु आए, ठाकुर जी ने अवतार लिया। और बंधुओं, गोकुल में कृष्ण के आने के बाद ब्रजवासियों ने बड़ा उत्सव मनाया। खूब बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गूंजा से गीत और गुंजिया से ग्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदाऊ जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाम सब गरम मसाला, और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। चारों तरफ मौज है, चारों तरफ नृत्य है, चारों तरफ आनंद है। सब ब्रजवासी झूम रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं। कोई लाला के हाथ देखता है, कोई लाला के पैर देखता है, और एक गोपी तो लाला की आंख देख रही है कि अरे मैया तेरो छोरा कहूं अंधो तो नहीं है गयो। होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो मेरी माताएं सब जानती होंगी कि जब बच्चा जन्म लेता है घर में, तो जो पड़ोसन होती हैं जिनसे आपका व्यवहार अच्छा है, तो वो फट से आ जाती हैं और उस बच्चे को देख करके तुरंत डिसाइड कर देती हैं कि इसकी शक्ल किससे मिल रही है। होता है ना ऐसा, तुरंत अरे ये तो पापा पे, इसकी शक्ल तो अपने पापा से मिल रही है, अरे इसकी शक्ल तो दादा से मिल रही है। अरे दादा से मिलेगी क्यों नहीं, जो पहले दादा था वही तो नाती बन के आया है, ये दादा ही तो है, शक्ल क्यों नहीं मिलेगी। पहले दादा था, अब नाती हो गया, तो ये क्रम तो चलता रहता है। तो माताओं का ये एक भाव रहता है कि वो पहुंच जाती हैं। तो ऐसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं, श्री कृष्ण को देख रही हैं। तो मैया जसोदा से पूछने लगी कि अरे मैया यशोदा, तुम भी गोरी हो, और हे नंद बाबा तुम भी गोरे हो, तो तुम दोनों गोरे में जी कारो कहां ते आएगो। माता पिता जैसे होते हैं, संतान वैसी ही होती है कि नहीं भाई? माता पिता जैसे होंगे, संतान वैसी ही होगी। गोपी बोली कि आश्चर्य है कि आप भी गोरी हो और नंद बाबा भी गोरे, श्याम सुंदर काले नहीं हैं, हमारे कन्हैया तो गोरे ही हैं, तो ये कारे क्यों नजर आ रहे हैं? तो उस सखी ने कहा कि लाली बहन, तू पहले मुझको ये बता कि बादल किस रंग के होते हैं। तो बोले बादल तो सफेद होते हैं। अब ये बता कि वो सफेद बादल काले कब पड़ते हैं। बोले वो सफेद बादल काले तब पड़ते हैं जब उनमें पानी भर जाता है, उनमें जल भर जाता है, पानी आ जाता है। तो बादलों में जैसे ही पानी आएगा तो कैसे हो जाते हैं बादल? काले हो जाते हैं। ऐसे ही अरी गोपी, अरी सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो गोरे ही हैं, लेकिन इनमें करुणा का, दया का, इनमें क्षमा का इतना जल भरा हुआ है कि ये गोरे ही कारे नजर आ रहे हैं। इनमें करुणा का जल है, दया का जल है, उदारता का जल है, सहिष्णुता का जल है इनमें, इसलिए गोरे ही कारे नजर आ रहे हैं। दीन बंधु है ना, दीन दयाल है ना, करुणा सिंधु है ना। हमने तो कभी नहीं सुना कि कृष्ण के लिए कि ये अमीर बंधु हैं। हमने तो जब भी सुना ये दीन बंधु हैं। हमने कभी नहीं सुना कि ये भैया अमीर बंधु हैं, ये अमीर दयाल है ना, दीन दयाल है, दीनों के उद्धारक है। जिसका कोई नहीं है उसके हैं ठाकुर जी, जो शरणागत भाव से श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेते हैं। बहनों, मैयाओ, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, मेरी प्यारी बहनों, इस बात पर भरोसा रखना, ये बात व्यासपीठ से कही जा रही है कि भगवान दीन बंधु हैं। जब आपके हृदय में दीनता का भाव प्रकट हो जाता है तो ठाकुर जी आपके हृदय को ही वृंदावन मान लेते हैं और आपके हृदय वृंदावन में ही श्री कृष्ण महारास करने लगते हैं, ठाकुर जी रास लीला करने लगते हैं। फिर अलग से वृंदावन जाना नहीं पड़ता। अभी आप वृंदावन जाते हैं ना, कितने लोग वृंदावन जा चुके हैं यहां से जरा हाथ उठाना। संभवतः वृंदावन तो ज्यादातर लोग होके आए ही होंगे, लेकिन आप वृंदावन जा, ये आपका पुरुषार्थ है
और जब वृंदावन का बांके बिहारी तुम्हारे घर सिवनी में, गऊ घाट में, और जहां जहां जिस जिस गांव के आप हो, मैं नाम नहीं जानता, आप वृंदावन गए ये आपका पुरुषार्थ है, लेकिन वृंदावन का बिहारी तुम्हारे घर पर आ गया ये तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारा जाना पुरुषार्थ से होगा और उसका आना ये बिना प्रेम के संभव नहीं है। वो अगर आ गया तो फिर प्रेम पुष्ट हो गया कि हाँ हमने प्यार किया है, कृष्ण आ गए हमारे घर में, गोविंद आ गए हमारे घर में। तो कुछ ऐसा करो यार तुम लोग। अब ये कहोगे महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, आप मेरे अपने हैं यार। कुछ ऐसा करो, कुछ तो ऐसा करो कि कृष्ण आ जाए तुम्हारे घर, ठाकुर जी आ जाए तुम्हारे घर। कुछ ऐसा कर गुजरो, कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हारा भाव से कृष्ण को पसंद आ जाए, ठाकुर जी को पसंद आ जाए। नंद बाबा खूब उत्सव मना रहे हैं, गोपियां खूब नाच रही हैं, और इसी क्रम में सब गोपी लाला कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं कि अरे मैया हमारो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जी